11 सूत्री मांगों को लेकर सुपौल नगर परिषद कर्मियों की हड़ताल, डीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर सुपौल नगर परिषद कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सुपौल समाहरणालय गेट पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। बाद में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस मौके पर मोर्चा के महामंत्री मोहम्मद अफजल आलम उर्फ अपू जी ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2017 से 7वें वेतनमान के बकाया अंतर राशि का भुगतान भूत लक्षी प्रभाव से किया जाए, साथ ही दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी की जाए और ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मियों को निकाय कर्मी घोषित किया जाए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति को प्रभावी ढंग से लागू करने, नगर निकाय कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा देने तथा पारिवारिक पेंशन लागू करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा सदस्य द्वितीय समिति की बैठक अविलंब बुलाने और प्रत्येक 2 माह में विभागीय स्तर पर बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ नियमित बैठक आयोजित करने की भी मांग की। कार्यक्रम में मोहम्मद अफजल आलम, अमरेंद्र कुमार यादव, सुशीला देवी, किशोर कुमार, प्रमोद कुमार, किशुनदेव कामत, राजकुमार यादव, रविशंकर रमन, शशि कुमार, नीतीश कुमार, पंकज कुमार प्रेम, रविंद्र कुमार, मुंतजिर अली, रवि शेखर झा, संतोष महतो, सरवर कुमार, हीरा देवी, मंगल राउत, गुलो राउत, अमित राउत, मुंचुन राउत, महादेव राउत, मिथिलेश राउत सहित अन्य कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे। 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग 2021 से हम लोग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा वार्ता तो बुलाया जाता है, वार्ता के बाद आदेश भी निर्गत होता है, बैठक का तिथि निर्धारित होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। कर्मियों का 11 सूत्री मांग जो है उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी पारित है, लेकिन एक भी आदेश आज तक सरकार के स्तर से लागू नहीं किया गया। राज्य के संपूर्ण राज्य में आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। पूरे राज्य में 264 नगर निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निकाय में मात्र 7वां वेतन पुनरीक्षण अभी तक लागू हो सका है, जबकि CWJC में पारित आदेश है, MJC में पारित आदेश है। प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को इसमें अर्थदंड भी भुगतान करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी इस फलाफल इसका जो है शून्य है। दूसरा है चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा लागू नहीं है। नगर निकाय में स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध कर्मियों की बहाली नहीं हो रही है। सरकार का ये गाइडलाइन है कि जो नगर निकाय में स्वीकृत रिक्त पद है और जो कर्मी सेवानिवृत्त हो गए उनको संविदा के आधार पर रखना है। उसके लिए आदेश जारी रहने के बावजूद जब नगर निकाय में उसको बहाली करने का सरकार के स्तर से आदेश भी आता है, तो उसके बाद उसमें जिला प्रशासन के द्वारा उसमें हस्तक्षेप भी आती है कि नहीं, उसको नहीं रखना है। तो हम लोग इसी के विरोध में, कुल 11 सूत्री मांग के विरोध में है। ठेकेदारी प्रथा बंद हो और ठेकेदारी प्रथा में जो कर्मी कार्यरत हैं उनको डराया धमकाया नहीं जाए, उनको निकाय कर्मी का दर्जा दिया जाए। समान कार्य समान वेतन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का भी स्पष्ट आदेश है। इस आदेश के आलोक में बिहार राज्य को छोड़ करके अन्य राज्य में नगर निकाय कर्मी उक्त वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की उपेक्षापूर्ण उदासीनता, हठधर्मिता और निरंकुश रवैया के कारण हम नगर निकाय कर्मी, हमारे जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग उक्त अधिकार से वंचित हैं। सरकार के उक्त हठधर्मिता, तानाशाही रवैया के विरोध में हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं और आज अभी हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी यदि सरकार के स्तर से इस पर विशेष पहल नहीं की जाती है तो अगला रणनीति हम लोग का ये है कि बिहार विधानसभा के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और उसके बाद भी यदि सरकार अपने हठधर्मिता से बाज नहीं आती है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना में पुनः मुकदमा दायर करेंगे। इसी के लिए हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफजल आलम, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा पटना।